हेलो, आज हम एनाफेज के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हम मेटाफेज के बारे में डिस्कस कर चुके थे, तो चलो आज हम डिस्कस करेंगे एनाफेज के बारे में। एनाफेज पढ़ने के पहले मैं रिवाइज करके देता हूँ मेटाफेज के बारे में। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है इक्वेटोरियल प्लेन में आ चुके हुए हैं। ओके, अगर वन क्रोमोसोम्स में कितने डीएनए है? 2 डीएनए है ना, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में एस फेज में आपको बताया था। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है और वहां 1 डीएनए से 2 डीएनए का फॉर्मेशन होता है। जब नया न्यू डॉटर डीएनए बनता है, वो डॉटर डीएनए पेरेंट डीएनए से अटैच होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि 1 क्रोमोसोम में 2 डीएनए होते हैं। ओके, तो चलो अब हम डिस्कस करेंगे एनाफेज के बारे में। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड सिस्टर क्रोमैटिड आफ्टर ईच क्रोमोसोम सेपरेटेड। यहां होता क्या एनाफेज में? क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर होता है, यह सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, उसके साथ साथ सिस्टर क्रोमैटिड भी स्प्लिट होता है। ओके, जैसे डायग्राम में दिया गया है, यह जो क्रोमोसोम्स है सेंट्रोमियर स्प्लिट हो चुका है, उसके साथ साथ सिस्टर क्रोमैटिड है, यह स्प्लिट हो चुके हैं। ओके, स्प्लिट होने के बाद में सेपरेटेड, और उनका सेपरेशन हो चुका है। कौन से फेज में? एनाफेज में। ओके, सेकंड पॉइंट है दे आर पुल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर के मदद से ये जो सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट हो चुके हैं, वो अपोजिट पोल्स स्पिंडल फाइबर से अपोजिट पोल्स में वो पुल होते हैं, है ना। 46 क्रोमोसोम वन पोल्स में इंटर कर जाएंगे, और जो रिमेनिंग 46 क्रोमोसोम है अनदर पोल्स में इंटर कर जाएंगे। लेकिन किसके मदद से? स्पिंडल फाइबर के मदद से। स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? वो अपनी ओर अटैक करते हैं या फिर आप अपनी ओर पुल करते हैं सिस्टर क्रोमैटिड को। तो यह पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। ओके, सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड आर अ डॉटर क्रोमोसोम। ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है जो सेपरेटेड हो चुके हैं, और वो सिस्टर क्रोमैटिड को हम डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं। बातें क्लियर है? ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है इन्हें हम डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोसोम बीइंग पुल अपेयर लाइक अ बंच ऑफ बनाना। जो ये क्रोमोसोम पुल हुए हैं, ओके, यह क्रोमोसोम आपको बनाना के जैसे दिखाई देते हैं। बंच ऑफ बनाना, बनाना आपको पता है ना, जैसे बनाना का जो बंच होता है उस वे से आपको यह डॉटर क्रोमोसोम्स का आपको बंच दिखाई देगा, या फिर हम बोल सकते हैं जो पुल हुए क्रोमोसोम्स है आपको बनाना के जैसे दिखाई देंगे। ओके, तो आपको एनाफेज बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, कुछ भी बातें नहीं है एनाफेज में। सिर्फ वन थिंग्स आपको याद में रखना है, जो मेटाफेज में क्रोमोसोम मिडल इक्वेटोरियल प्लेन में आ चुके हैं उनका, और 1 क्रोमोसोम में कितने डीएनए है? 2 डीएनए है, तो वो 2 डीएनए का क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है। कौन से फेज में? एनाफेज में। 46 डीएनए 1 पोल्स में इंटर कर जाएंगे, और 46 डीएनए है अनदर पोल में इंटर कर जाएंगे। तो यहां हमारी एनाफेज कंप्लीट होती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टेलोफेज के बारे में। हम एनाफेज पढ़ चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे टेलोफेज के बारे में। एक्चुअली टेलोफेज में होता क्या है, जो सिस्टर क्रोमैटिड है टू अपोजिट डायरेक्शन में माइग्रेट कर चुके, जा चुके। ओके, अब जाने के बाद में एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट है, द क्रोमोसोम व्हिच हैव रीच एट द अपोजिट पोल्स। टेलोफेज में क्या होता है, सारे जो क्रोमोसोम्स है अपोजिट पोल्स में रीच हो चुके, जा चुके। ओके, नाउ स्टार्ट टू डिकंडेंस ड्यू टू बिकम अ थ्रेड लाइक थिन एंड इनविजिबल। ओके, अब ये अपोजिट पोल्स में एंट्री करने के बाद में जो क्रोमोसोम है यहाँ डिकंडेंस की प्रोसेस चलती है। डिकंडेंस प्रोसेस चलती है। सर व्हाट इज डिकंडेंस? मैंने आपको कंडेंसेशन बताया था। कंडेंसेशन कहां चलता है? प्रोफेज में चलता है। और कंडेंसेशन में क्या होता है, डीएनए प्लस कुछ प्रोटीन आपस में अट्रैक्ट होते हैं, रैप होते हैं, एंड क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। डीकंडेंसेशन हम किसे बोलेंगे? जो
क्रोमोजोम सॉरी डीएनए से क्रोमोजोम बना हुआ था, अब वो क्रोमोजोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेगा, या तो फिर हम बोल सकते हैं उस क्रोमोजोम से डीएनए के जैसा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होगा, उस प्रोसेस को हम डीकंडेंसेशन बोलेंगे। यदि डीएनए के जैसा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होगा, उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, उस समय पे डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस वजह से जो डीएनए है उसे हम माइक्रोस्कोप में नहीं देख पाते, है ना। प्रोफेस में हम डीएनए को माइक्रोस्कोप में इसलिए देख पाते हैं क्योंकि डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है। क्रोमोसोम के फॉर्म में रहने के वजह से वो विजिबल होता है, क्यों, क्योंकि उसकी थिकनेस कम हो जाती है ना, इसलिए हम इजीली उसे माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं। बट टेलोफेज में डीएनए का डिकंडेंस होने की वजह से फिर से वो इंटरफेस में जिस स्टेज में था उसी स्टेज में डीएनए आ जाता है, इसीलिए डीएनए इनविजिबल होता है, जिसे हम माइक्रोस्कोप में नहीं देख देखते, बट वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते। ठीक है, हम सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उस डीएनए को नहीं देखा जा सकता है। तो यह भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। द नेक्स्ट पॉइंट है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म अराउंड सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच एट द पोल्स, मींस जो पोल्स में क्रोमोसोम एंट्री कर चुके हैं, है ना, 2 पोल्स है, इन पोल्स में क्रोमोसोम एंट्री कर चुके हैं, अब यह सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के अराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बनना स्टार्ट होता है। कौन से मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बनना स्टार्ट होता है। तो वही बोला गया है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ फॉर्म अराउंड, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ फॉर्म अराउंड सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच एट द पोल्स, एंड ये जो क्रोमोसोम्स है कहां आ चुके हैं, पोल्स में आ चुके हैं, है ना, 2 अलग अलग पोल्स में आ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टू डॉटर न्यूक्ली आर अ फॉर्म इन द सेल। ओके, ये जो 1 सेल है, लेकिन यहाँ 2 डॉटर न्यूक्ली का फॉर्मेशन हो चुका है। न्यूक्ली मींस न्यूक्लियस, है ना, दिखाई दे रहा है। क्रोमोसोम के सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ चुकी है और 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो चुका है, और इस प्रोसेस को ही हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ओके, कल मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस। तो इस वे से कैरियोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुकी है, कहां, टेलोफेज में। यह कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। सेकंड कंसेप्ट है, 2 डॉटर न्यूक्ली आर फॉर्म इन द सेल, 2 डॉटर न्यूक्ली का फॉर्मेशन हो चुका है सेल्स में। नेक्स्ट कंसेप्ट है, न्यूक्लियस आल्सो अपीयर इन ईच डॉटर न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस का फंक्शन होता है राइबोसोम को बनाना या फिर एमआरएनए टीआरएनए को बनाना। यह फंक्शन किसका होता है, न्यूक्लियोलस का होता है। ओके, और ये जो न्यूक्लियोलस होता है वो कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओके, तो न्यूक्लियोलस जो डिसअपियर हुआ था, कहां डिसअपियर हुआ था, प्रोफेज में डिसअपियर हुआ था, उसका फिर से अपीयर हो रहा है कौन से फेज में, टेलोफेज में, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस यह अपीयर हो रहे कहां, टेलोफेज में, जो डिसअपियर हुए थे कौन से फेज में, प्रोफेज में। ओके, उसके साथ साथ स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, जो स्पिंडल फाइबर है कंप्लीटली डिसअपियर होंगे, है ना। स्पिंडल फाइबर मींस मैंने आपको एनाफेज में टेलोफेज में एंड एनाफेज में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। वो जो कहां से अराइज होते हैं, सेंट्रोसोम से अराइज होते हैं, या फिर हम उसे सेंट्रियोल्स कह सकते हैं। ओके, तो वहां से अराइज होते हैं। अब इस फेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स का कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन होगा। क्यों, क्योंकि अब स्पिंडल फाइबर की आवश्यकता नहीं है। तो इस वे से टेलोफेज में कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस हो रही है ना, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कैरियोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है कंप्लीट हो रही है कहां, टेलोफेज में। अब हम अगली जो स्टेप पढ़ने वाले हैं, साइटोकाइनेसिस। तो नेक्स्ट जो हमारे स्टेप होंगे साइटोकाइनेसिस। अब कैसे 1 सेल से 2 डॉटर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। ओके, द साइटोप्लाज्म डिवाइड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है कौन से प्रोसेस में, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में, हम पढ़ चुके। ओके, एंड 2 न्यू सेल आर फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड एज अ डॉटर सेल। एंड जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है
तो 2 न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, एंड जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो 2 न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होने वाला है। ये वी विल बी डिस्कस अबाउट द एनिमल सेल। जब हम एनिमल सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, एक्चुअली एनिमल सेल्स में होता क्या है, नॉच इज अ फॉर्म एट द इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, ये जो डायग्राम है एनिमल सेल की डायग्राम है। एनिमल सेल्स में इक्वेटोरियल प्लेन जो होती है उस इक्वेटोरियल प्लेन्स में नॉच का फॉर्मेशन होता है ना। ये डीप लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम नॉच बोलते हैं। नॉच का फॉर्मेशन होता है। उसके साथ साथ ओके, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल व्हिच डिपेंस ग्रेजुअली एंड 2 न्यू सेल आर फॉर्म। और ये जो नॉच है डिपेंस मींस यह नॉच गहराई से अंदर की ओर एंट्री कर जाता है ना। जो नॉच है डिपेंस गहराई की ओर क्या करता है, अंदर की ओर क्या करता है, एंट्री करता है, और इस वे से 2 न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, ग्रेजुअली डिपेंस नॉच जो है ग्रेजुअली डिपेंस होता है, अंदर की ओर मूवमेंट करता है, इनसाइड मूवमेंट करता है, और इस वे से ग्रेजुअली 2 न्यू सेल्स का 2 न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, वी विल बी डिस्कस अबाउट द प्लांट सेल। यदि हम प्लांट सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स में डिफरेंस क्या है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल अब्सेंट होती है एंड प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल न रहने की वजह से क्या होता है, जो नॉच का फॉर्मेशन होता है, बट प्लांट सेल्स में सेल वॉल रहने की वजह से नॉच का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। नॉच का फॉर्मेशन इसीलिए नहीं होगा क्योंकि सेल वॉल हार्ड होती है, कठिन होती है, इस कारणवश वहां नॉच का फॉर्मेशन नहीं होता। कहां, प्लांट सेल्स में। ओके, तो प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल इंस्टिएट नॉच मींस नॉच के जगह पे प्लांट सेल में होता क्या है, अ सेल प्लेट इज अ फॉर्म अलोंग अ मिडलाइन ऑफ अ सेल। मींस हम प्लांट सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल में जो मिडल पोर्शन होता है, मिडल पोर्शन में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम मिडल पोर्शन में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। अलोंग मिडलाइंस में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। कौन से सेल्स में, प्लांट सेल्स में। ओके, और ये जो सेल प्लेट है, सेल प्लेट किससे मिलके बने हुए हैं, हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स सीक्रेट वेसिकल का सिक्रीशन करती है, और वेसिकल के सिक्रीशन से यह सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। उसके साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कंपाउंड होते हैं, जैसे स्टार्च की हम बात करते हैं, पेक्टिन की बात करते हैं, है ना, सेलुलोज की बात करते हैं। यह सारे कंपाउंड्स मिलके यहाँ सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, और इस वे से प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है एंड 1 सेल से 2 न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो हमारा जो माइटोसिस की प्रोसेस है यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे मियोसिस प्रोसेस के बारे में। ओके, एंड मियोसिस प्रोसेस होने के बाद में हमारा जो यूनिट है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा।